गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे, जय गौरी शंकर। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी ज़िंदगी का आनंद लेते रहिए। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है भगवान शिव की नगरी काशी से। जी हाँ, अभी भी हम काशी में ही हैं। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 11 अगस्त मॉर्निंग 6:30 बजे से। तो हम लोग सुबह नहा धो के आए हुए थे चाय पीने के लिए। तो वहाँ पर देखा कि यहीं से भगवान भोलेनाथ के भक्तों की लाइन लगी हुई है और मंदिर यहाँ से बहुत दूरी पर है। करीबन अगर पैदल चल के वहाँ तक जाए तो 1 घंटा लगेगा उस मंदिर तक पहुँचते हुए। तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और यहाँ मंदिर से दिखता भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं है मंदिर से। बहुत भीड़ लगी हुई है। तो इधर हम लोगों की चाय बन रही है और हम लोग आए हुए थे चाय पीने, क्योंकि सुबह-सुबह ही रूम को खाली करना था। 1 दिन के लिए रूम लिया गया था और दूसरे दिन ही हमें ट्रेन पकड़ के निकलना है शाम को। तो हम लोगों ने सोचा दिन भर शाम को घूमना ही है तो रूम को खाली कर देते हैं, फर्जी का किराया बन जाएगा। इसलिए हम लोगों ने रूम को खाली कर दिया है और अपना सामान और भाई साहब के मतलब ऑफ़िस में रख दिया है और आप दिन भर सारे मंदिरों पर दर्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विदेशी मिल गए थे 2 लोग अंग्रेज़ और यहाँ देखिए इनके अंदर कितनी श्रद्धा है। भगवान भोलेनाथ का इन्होंने टीका लगा रखा है, रुद्राक्ष पहन रखी है और भगवान भोलेनाथ के नाम के वस्त्र खरीद रहे हैं। तो सोचिए कि हम लोगों के अंदर इतनी श्रद्धा नहीं दिखती होगी जितने विदेशी इतने लालायित होते हैं यहाँ आने के लिए। और हमने देखा है कई बार हमारे हिंदुस्तानी लोग इन लोगों को ठग लेते हैं। अभी यहीं पर हमने एक बाहर के लोग विदेशी थे तो भारत के लोगों ने उन्होंने पूछा कि केला कितने का है। उन्होंने 2 केले 100 रुपए के उन लोगों को दिए। तो देखिए कितना गलत किया। हमारे भारतवासी लोग कितना गलत कर देते हैं बाहर के लोगों के साथ। अगर वो नहीं जानते तो उनके साथ चीट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल गलत है ये बात। तो ऐसा कभी किसी के साथ मत करिएगा। आप लोगों से यही कहना है कि अगर हमारे भारत में बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनका सम्मान करिए, इज़्ज़त करिए, ताकि वो यहाँ से जाएँ तो यहाँ की वहाँ तारीफ़ करें। हमारे भारत का गौरव बढ़ेगा, ना कि ऐसे चीट करके हमारे भारत के सम्मान को कम करिए। तो चलिए वहाँ से हम लोग निकल आए हैं चाय पी के। अब निकल पड़े हैं अस्सी घाट पे। जी हाँ, अस्सी घाट का आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे। आप लोग देख के खुश हो जाएंगे, इतना अच्छा नज़ारा है। तो यहाँ पर हम लोग रुक गए थे। भाई जो पीला कुर्ता पहने हुए ये भैया ले रहे हैं सेब, क्योंकि ये पति पत्नी मिलकर करेंगे भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक। तो रुद्राभिषेक के लिए वही सब लोग प्रसाद खरीद रहे हैं। करीबन 1 डेढ़ घंटा लगेगा रुद्राभिषेक करते हुए। तो हम लोगों ने रिक्शा पकड़ लिया है, अब निकल पड़े हैं अस्सी घाट की ओर। तो चलिए चलते हैं अस्सी घाट पे। तो लीजिए पहुँच गए हैं अस्सी घाट पे। आप देख लीजिए कितना सुंदर नज़ारा है। गंगा मैया कितनी शांत निर्मल सी बह रही हैं। आप देख लीजिए दिल मतलब इतना खुश हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। मतलब इतनी बड़ी गंगा मैया को देख के सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा है साक्षात मैं गंगा मैया के दर्शन कर रही हूँ। मन कर रहा है खड़े होकर चिल्लाऊँ, चीखूँ, कहूँ ओ गंगा मैया मैं यहाँ आई हूँ आपके दर्शन के लिए। ऐसा करने का मेरा दिल कर रहा है बार-बार। तो मैं जा रही हूँ। देखिए सीढ़ियाँ कितनी लंबी हैं, अभी आपको दिखा रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा गहरी सीढ़ियाँ हैं और यहाँ तक आ गई थी बाढ़, तो पानी बहुत यहाँ तक भरा हुआ है, वरना यहाँ सब बढ़िया खड़े होने वाला, स्नान करने वाली सारी व्यवस्थाएँ थी, लेकिन बाढ़ में सब डूबी हुई हैं और नाव लगा दिए गए हैं ताकि आगे कोई ना जाए।
तो आप देख सकते हैं कितना निर्मल पानी है और कितना अच्छा लग रहा है, कितना शांत वातावरण है। मन कर रहा है यहीं घंटों बैठे रहें और गंगा मैया से ढेर सारी बातें करें। सच में। और मुझे पानी से बड़ा डर लगता है, इसलिए मैं नीचे पैर नहीं रख पा रही हूँ दूसरी सीढ़ी पे। पता नहीं क्यों, मतलब अच्छा तो लग रहा है पर मैं पानी को देख भी नहीं पा रही हूँ। इतना बहता हुआ पानी मैंने पहली बार देखा है। देखने की तो हिम्मत कर ली है। अब कोई इसमें कह दे स्नान करने के लिए, तो पहले औरतों का स्नान वर्जित है और वर्जित ना भी होता तब भी मैं डर रही थी स्नान करना, मुझे डर लगता है। तो अब मैं जा रही हूँ इसमें पैर धुलने। बहुत ही ज़्यादा मुझे पानी से डर लगता है, इस तरह के खुले पानी से, लेकिन देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। अभी तक मैंने फ़िल्मों और टीवियों में ही देखा था ऐसी नदी और ऐसे सागर को, तो आज मैं गंगा मैया को साक्षात देख रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी पर गंगा मैया का आशीर्वाद बना रहे, बस यही मेरी कामना है कि आप सभी बढ़िया खुश रहें। आप भी आइए, गंगा मैया के दर्शन कीजिए, गंगा मैया की महिमा गाइए। तो यहाँ पर गंगा मैया के दर्शन करने के बाद यहाँ आ गए हैं हम भगवान भोलेनाथ की गुफा में। जी हाँ, यहाँ एक छोटा-सा भगवान जी का मंदिर है, तो देखिए गुफा टाइप में बना हुआ है, बहुत ही रहस्यमयी मंदिर है। यहाँ पर कहते हैं पाँचों पांडव अर्जुन सहित ने यहाँ पूजा करी हुई थी, तब जाके ये शिवलिंग प्रकट हुई थी। तो शिव जी जो है पूरे परिवार के साथ प्रकट हुए थे। गणेश जी भी हैं इस शिवलिंग में और माता पार्वती भी हैं। तो यहाँ पर ये लोग करने जा रहे हैं रुद्राभिषेक, इसलिए पंडित जी इनकी गांठ लगा रहे हैं पति पत्नी का। तो चलिए पूजा कर लेते हैं फटाफट से। और ये मेरा सौभाग्य है कि सावन के पवित्र महीने में इन दंपतियों ने किया था अभिषेक, तो हम लोगों को भी शामिल होने का मौका मिला है। इसलिए इन लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद कि ऐसा इन्होंने आयोजन किया कि उसमें हम लोग भी शामिल हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का भी है कि हमें ऐसा मौका दिया कि इस पूजा में शामिल हो पाए हैं। तो आपको भी देखने का सौभाग्य मिल रहा है, इस पूजा में शामिल होने का सौभाग्य मिल रहा है। तो आप सब पे भी भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। और तो पूजा हो गई थी, उसके बाद फिर से पूरे मंदिर की साफ-सफाई करी गई थी। अब आरती की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर चंदन, भस्म और जितने भी भगवान जी ऊपर जलधारा जटा में गंगा विराजत शीशम चंद्र आसन विगचारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं मुनिन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आनन्दमानन्दमनेव सन्नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये जलेन शीतलीकरणं तो रुद्राभिषेक होने के बाद पंडित जी पुजारी जी पूजा करा रहे थे, इस वाले मंदिर लेकर आए थे हम लोगों का दर्शन कराने। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी विशाल शिवलिंग के अंदर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। तो ये जो मंदिर है शिवलिंग के आकार का मंदिर था, तो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद यहाँ ले आए थे इस वाले मंदिर, तो यहाँ पे पुजारी जी जो हैं ना फ्री चंदन सेवा कर रहे थे, खड़े होकर सबके जो भी अंदर जा रहा था उनका टीका कर रहे थे। तो कोई भी पैसा नहीं ले रहे थे टीका करने का, यही ये बोल रहे थे। तो सभी लोग जो आते-जाते जो भक्त थे, सब अपने माथे पर भगवान भोलेनाथ के नाम का टीका लगवा रहे थे। तो ये बड़ी अच्छी सेवा थी, अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो फ्री सेवा कर रहे हैं और भगवान के मंदिर में जाने से पहले टीका लगाए बिना नहीं जा सकते हैं अंदर। तो अच्छा लगा ये सब व्यवस्थाएँ देख के। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं अंदर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं।
तो ये हैं भगवान भोलेनाथ यहाँ वाले मंदिर के, और आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए तो इसके अंदर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के अंदर साक्षात दर्शन हो रहे हैं। आपको हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमें तो दिख रहे हैं कि साक्षात भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के अंदर ही दर्शन हो रहे हैं। तो आप लोग भी कर लीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए और आप सब पर इनकी करुणा बनी रहे। तो ये उसी मंदिर के अंदर यहाँ पर 108 नर्मदेश्वर भगवान भोलेनाथ की स्थापना हुई है। तो यहाँ पर जितनी भी पिंडियाँ हैं, ये 108 पिंडियाँ हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए, आप भी इनका आशीर्वाद ले लीजिए। तो 108 नर्मदेश्वर पिंडियों के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ दूसरे प्रांगण में। तो यहाँ पर दुर्गा माता की देखिए कितनी सुंदर छवि है, कितना अच्छा लग रहा है देख के, सच में मन बहुत प्रसन्न हो गया। ऐसे ऐसे यहाँ भगवान है जिनको देख लो साक्षात लग रहा बैठे ही हैं हम लोगों से बोलने के लिए। तो ये माता जी जो थी बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही प्यारी थी, और मैंने देखा ही नहीं था। जब उन्होंने बताया कि पीछे माता जी हैं तो हम फिर मिलने गए माता जी से। तो देखिए ना आप कितनी सुंदर ये माता रानी है, और इनसे मैंने कहा है कि आप मुझे दोबारा फिर बुलाइएगा। मैं तो कोई वादा नहीं कर सकती कि ना ही मैं आई हूँ अपने आप, आपने ही बुलाया तो मैं आई हूँ। इस तरह सारे भक्तों को दोबारा फिर बुलाइएगा, फिर से मौका दीजिएगा। ऐसा कहकर मैं आगे निकल पड़ी हूँ अपने घर की ओर। तो इधर रास्ते में पड़ गया था काशी। सब लोग बताते हैं कि बनारस में जो है काशी चाट बहुत ही फ़ेमस है। यहीं पर नीता अंबानी आई थी, यहीं से अपनी बेटे की शादी में यहीं से चाट बुकिंग करी हुई थी। तो मैंने जब खाया तो मुझे सब लोग तो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर मुझे तो ज़रा-सा भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उबले हुए आलू की रसेदार सब्ज़ी थी जो मैंने चाट खाई थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, गले हुए आलू थी, ऐसे लग रहा रसेदार सब्ज़ी दे दी हो बस। तो मेरे इतना अच्छा मुझे नहीं लगा है, लेकिन नीता अंबानी ने अपने लड़के की शादी में यहीं से चाट बुकिंग करी थी। तो इतनी जानकारी है तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इन लोगों ने जो मेरे साथ में हैं उन्होंने मुझे बताया कि नीता अंबानी ने यहीं से चाट बुकिंग करी हुई थी। तो मैंने कहा चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं, शायद इतनी बड़ी हस्ती यहाँ से चाट बुकिंग करके गई हैं तो कुछ तो होगा, पर मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी चाट, बेकार एकदम। इससे अच्छी चाट तो मुझे अपने गाँव की लगती है, लेकिन मुझे बकवास सी लगी। लेकिन सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे, पर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। तो चलते हैं फिर अपने घर की ओर, स्टेशन की तरफ। तो चाट वग़ैरह मैंने खा ली है, अब चल निकल पड़े हैं स्टेशन की ओर। तो यहाँ आ गए हैं वाराणसी स्टेशन। तो क्योंकि अभी ट्रेन 6 बजे की है और आ गए हैं करीबन साढ़े 4 बजे आ गए हैं। 2-4 घंटे यहीं पे बैठेंगे तब पकड़ेंगे ट्रेन। तब तक कि आप देख सकते हैं बहुत धूप है, बहुत गर्मी है और रुका-रुका नहीं जा रहा है। लेकिन 2 दिनों से बड़ी राहत थी, 2 दिनों से इतनी ना धूप थी, ना गर्मी थी। तो अच्छे से भगवान जी के दर्शन हो गए, अच्छे से वाराणसी को घूम लिया, सभी देवी-देवताओं के दर्शन कर लिया। इसलिए इन सारे देव भगवानों का तहे दिल से धन्यवाद कि इन्होंने मौका दिया हमें यहाँ आने का। तो वाराणसी में हमने ट्रेन पकड़ लिया था, अब मैं पहुँच गई हूँ लखनऊ। जी हाँ, लखनऊ का ये चारबाग स्टेशन है। तो आप जो भी लखनऊ से होंगे, जो भी चारबाग स्टेशन पे आए होंगे, वो पहचान सकते हैं ये चारबाग स्टेशन है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कौन-कौन चारबाग स्टेशन से गुज़रा हुआ है। और य अब मैं घर पहुँचते-पहुँचते पहुँची हूँ 1:47 पे। जी हाँ, 1:47 हो गया है और अब मैंने उठा लिए हैं कपड़े, सीधा नहाने के लिए जा रही हूँ छत के ऊपर। तो आप लोगों से कहना है कि अगर वीडियो आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय माता दी, राधे राधे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट एंड जय माता दी, राधे राधे।